हेलो फ्रेंड्स। कल हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूचियां व भाग की प्रथम क्लास देखी थी। आज उससे आगे के क्वेश्चन है, उसके साथ आज हमारी इस टॉपिक से दूसरी क्लास है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यानी कि कौन सी अनुसूची के तहत है वो राज्य में जो राज्यपाल होता है उसको मंत्री को, राज्यपाल द्वारा जो मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है वो कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है। तो वो कौन सी में, तीसरी अनुसूची में। अगला है कि भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है वह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो वह अनुच्छेद 51 क ज में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है कि मनोनीत या चयनित या निर्वाचित। तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35(a) निम्न में से किस से संबंधित है। तो अनुच्छेद 35(a) है वो जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक है उनसे संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री से के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद 167 है। अगला है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। अगला कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। राज्य सूची के विषयों में कौन कौन से विषय शामिल हैं और कौन सा नहीं है। कानून और न्याय व्यवस्था, शिक्षा, जेल, पुलिस। तो राज्य सूची के विषयों में शिक्षा है वो सम्मिलित नहीं है। शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अगला कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को संहित किया गया है। यानी मूल कर्तव्यों को किस भाग में अपनाया गया है। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को भाग 4(a) में अपनाया गया है। अगला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान है वो उसको परिभाषित है वो कौन से अनुच्छेद में किया जाता है। तो उसको अनुच्छेद 356 में उल्लेखित किया जाता है। अगला कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित है, सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं हैं, ये अपना गलत है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। अनुच्छेद 243(a) किससे संबंधित है। तो 243(a) है वो ग्राम सभा से संबंधित है। 243(1) है वो किससे संबंधित है, राज्य का वित्त आयोग। 243(k) है 243(i) राज्य का वित्त आयोग और 243(k) है वो राज्य चुनाव आयोग से और 243(j) है वो पंचायतों के खातों के लेखा परीक्षक से। तो 2, 1, 3, 4। अगला है कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अगले भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किसके माध्यम से पेश की गई थी। 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है सही कथन पर विचार करना कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया कि सिफारिश की गई है कि राज्य केवल लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये कथन सही है कि गलत है। तो ये कथन है ये सही है। अगला कि अनुच्छेद 16 में राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति में सभी नागरिकों के अवसर की गुणवत्ता का वकालत करता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। अगला कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338(b) पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत 338(b) में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया था। तो 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में प्रस्तुत हुआ था उसके द्वारा। अगला कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है। तो भाग 11 व अध्याय 2 में संघ व राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला है कि कौन सा कथन गलत है। मुख्यमंत्री
संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। बात सही है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रहती है, ये भी है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये बात गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, यानी कि कौन सी बात है इनमें से वो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। कांजी हाउस, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, लघु वनोपज, ये तीनों तो है, लेकिन कांजी हाउस है वो इसमें शामिल नहीं किया गया। अगला कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। अगले, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? तो व्यापार और वाणिज्य से भाग 13। अगला, संविधान का 42वां संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन वो किस वर्ष में हुआ था? 1976 में। अगला कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की संघीय सूची का हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से है वो भारतीय संविधान की जो संघीय सूची है उसका हिस्सा नहीं है? मत्स्य पालन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, युद्ध और शांति, विदेशी क्षेत्राधिकार। तो मत्स्य पालन है वो संघीय सूची का विषय नहीं है, यानी संघ सूची का विषय नहीं है, राज्य सूची का विषय। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।